दोस्तों, ओल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको हिंदुस्तान की 1400 साल पुरानी दो ऐसी मस्जिदों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिदें हैं। इनमें से एक मस्जिद के साथ एक दिलचस्प वाक़या भी जुड़ा हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करता हूँ। जो मस्जिद पहले नंबर पर है उसका नाम है बारवाड़ा मस्जिद। ये मस्जिद गुजरात के भावनगर ज़िले के घोघा गांव में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि घोघा जो है वो बंदरगाह है, और ऐसा कहा जाता है कि बंदरगाह पर अरब के व्यापारी आते होंगे व्यापार करने के लिए, कारोबार करने के लिए, तो उनको यहाँ पर इबादत के लिए मस्जिद की ज़रूरत होगी। तो या तो उस वक्त के जो हुक्मरान होंगे उन्होंने इस मस्जिद की तामीर कराई होगी, या फिर जो उस वक्त के वहाँ के कारोबारी होंगे उन्होंने इस मस्जिद की जो है तामीर कराई होगी। गुजरात का ये भावनगर का घोघा बंदरगाह जो है दोस्तों 84 देशों से जुड़ा हुआ था, और उन 84 देशों से यहाँ से कारोबार हुआ करता था। तो अरब के व्यापारी जब यहाँ कारोबार करने के लिए आते होंगे तो उन्हें एक इबादत गाह की ज़रूरत होगी, तो इस मस्जिद की तामीर उस वक्त कराई गई होगी। दोस्तों, इस मस्जिद की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसका किबला जो है मस्जिद अल अक्सा यानी कि बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम की तरफ है। किबला उस दिशा को कहते हैं जिस तरफ मुसलमान मुँह करके नमाज अदा करते हैं। 623 ईस्वी तक किबले का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही था, और इसके बाद इसका रुख मक्का शहर में मौजूद खाने काबा की तरफ कर दिया गया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये मस्जिद 623 ईस्वी से पहले की है, यानी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की है। लगभग 1400 साल पुरानी इस लिहाज से ये हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है और दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। ये है मस्जिद की मेहराब, जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज अदा कराया करते थे। ये देखेंगे आप, काफ़ी पुरानी नज़र आ रही है। देखने में ही आपको लगेगा कि ये काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर आप चारों तरफ इसके देखेंगे कुरान की आयतें आपको नज़र आएंगी, और फूल और पत्ती की डिज़ाइन भी आप यहाँ पर आप देखेंगे इसके चारों तरफ में। तो ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके ऊपर एक हदीस लिखी हुई है, और सबसे ऊपर लिखी हुई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो इसका अब का स्ट्रक्चर देखने से पता लगता है तो ऐसा एहसास होता है कि ये शायद गुजरात सल्तनत के दौर में इस मस्जिद को दोबारा तामीर कराया गया होगा। इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर और उसकी जो बनावट है वो गुजरात सल्तनत के दौरान बनाई गई मस्जिदों से मेल खाती है। तो ऐसा एहसास होता है कि उस वक्त जो है इस मस्जिद की हालत काफ़ी खस्ता हो गई होगी। तो इस मस्जिद को दोस्तों गुजरात सल्तनत के सुल्तानों ने इसको दोबारा से ठीक कराया गया होगा, दोबारा से बनवाया होगा। इसका एग्जैक्ट इतिहास पता नहीं चल पाया है कि इसको दोबारा किसने और कब बनवाया था, लेकिन इस मस्जिद की तामीर, जो इस मस्जिद का किबला है, उससे देखने से ये पता लगता है कि ये 623 ईस्वी से पहले की मस्जिद है, क्योंकि 623 ईस्वी तक इस मस्जिद का जो 623 ईस्वी से पहले जो किबला था वो बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अल अक्सा यरूशलेम की तरफ हुआ करता था। तो दोस्तों, इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा नहीं हो पाती है क्योंकि इसका किबला रुख जो है वो जो है दूसरी तरफ है। लेकिन यहाँ पर हर वक्त लोग जो है, काफ़ी लोग यहाँ पर इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। आसपास के गांव से ही नहीं बल्कि देश और दुनिया से इस मस्जिद को देखने आते हैं। ये देखिए आप, इसका जो बाहर का रूप है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। ऊपर बड़ी बड़ी मोटी मोटी घास है, काफ़ी खस्ता हाल है ये मस्जिद। और ये देखेंगे आप, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो इस मस्जिद के बारे में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ आके लोग यहाँ पर दुआएं भी मांगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मस्जिदों को आबाद करने के लिए यहाँ पर अभी दुआएं मांगी गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे उसी ज़माने के यहाँ पर ये पत्थरों पर लिखे हुए कुरान की आयतों के यहाँ पत्थर के टुकड़े यहाँ पर आपको रखे हुए नज़र आ जाएंगे। ये देखेंगे आप, यहाँ पर भी लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इधर ये गोल पत्थर है, यहाँ पर भी आपको बारीक बारीक नक्काशी नज़र आएगी पत्थरों के ऊपर, और चारों तरफ नज़र आएंगी कुरान की आयतें। इसी तरह से ये छोटे छोटे और बड़े पत्थर, यहाँ पर कई पत्थर रखे हुए हैं। और ये है बैक साइड, और बैक साइड में ये देखेंगे आप, एक बहुत लंबी सी कब्र मौजूद है।
और दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कुछ गवाही देता है कि ये गुजरात सल्तनत के दौरान इस मस्जिद को दोबारा शायद तामीर किया गया होगा। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर के पिलर हैं और ये दीवारें हैं और ये ऊपर का पोर्शन है, ये येलो सैंड स्टोन में दोस्तों बनाया गया है। येलो सैंड स्टोन जो है गुजरात सल्तनत के दौरान मस्जिदों में इस्तेमाल हुआ था। अगर आपको हमारे और वीडियो देखने हैं, जो मस्जिदें आपको गुजरात की देखनी हैं, गुजरात सल्तनत के दौरान की जो बनाई हुई मस्जिदें हैं वो आपको देखनी है, उनके व्लॉग्स आपको देखने हैं, तो हमारे वीडियोस में जाकर उनके व्लॉग्स को आप देख सकते हैं। मैंने गुजरात की और पंचमहल ज़िले के चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क में मौजूद सारी मस्जिदों को कवर किया है और अहमदाबाद के अंदर जो भी मस्जिदें, ऐतिहासिक मस्जिदें हैं सल्तनत काल की, उन सब मस्जिदों को कवर किया है। आप चाहते हैं तो आप वहां जाकर हमारे वीडियोस में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों ये है मस्जिद के बैक साइड का पोर्शन, आप देख रहे हैं। ये एक मेहराब के पीछे के पोर्शन के अंदर यहाँ पर एक राउंड शेप के अंदर एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐड किया गया है। इसके अंदर आप नक्काशी देखेंगे, फूल पत्ती की यहाँ पर आपको नक्काशी नज़र आ जाएगी और येलो सैंड स्टोन का बना हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसकी लंबाई है मस्जिद की 40 फीट और चौड़ाई है कुल 15 फीट, तो 15 बाई 40 का इसका स्ट्रक्चर है। और बाद में ये जो पोर्शन आगे ऐड किया गया है, यहाँ पर देखिए गेट बनाया गया है और गेट के ऊपर बनाई गई हैं 2 मीनारें और उन मीनारों के ऊपर आप देखेंगे गोल्डन कलर की कलगी लगी हुई है। और दोस्तों इस मस्जिद के अंदर ही उस वक्त का ये कुआं है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये वो कुआं है जो उस वक्त का ही है और आज भी इसके अंदर पानी है। इसी कुएं से पानी से ये टंकी भरी जाती है और जो मस्जिद के अंदर लोग आते हैं, तहतुल मस्जिद 2 रकात नमाज अदा करते हैं। हालांकि 5 वक्त का नमाज यहाँ नहीं होती है। और दोस्तों हिंदुस्तान की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है चेरामन जुम्मा मस्जिद। तो दोस्तों इस मस्जिद तक जाने के लिए हमें पहले जो है फेरी से इस बीच के उस पार जाना होगा। फेरी का टिकट दोस्तों केवल 3 रुपए का है, बहुत ही मुनासिब, बहुत ही कम रेट हैं। और मस्जिद जो है दोस्तों इस बीच के उस पार है, ऑटो है, कार है, ये सारी चीज़ें फेरी से ही समुद्र के उस पार जाती हैं। अब मैं ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये फेरी है, फेरी के ऊपर सारी चीज़ें और सारी सवारियाँ यहाँ से मौजूद हैं और इन फेरी से ही अब मैं जा रहा हूँ समुद्र के उस पार आपको लेकर के। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों समुद्र का। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। तरह तरह के आपको शिप जो हैं यहाँ नज़र आएंगे, इधर से उधर क्रॉस करते हुए। इसी तरह का एक शिप ये देखिए, आप देख रहे होंगे, आपको समुद्र के अंदर नज़र आ रहा होगा। और दोस्तों इस यहाँ से 1 किलोमीटर जब आप दूसरी साइड चले जाएंगे तो कुडुगालूर के लिए बस मिलेगी, जो बस आपको मस्जिद के पास ही उतार देगी। यहाँ से आप बस के थ्रू जाएंगे आप, तो बस जो है दोस्तों आपको बिल्कुल उस मस्जिद के बाहर ही उतार देगी। देखिए ये आपको नज़र आने लगी है मस्जिद, ये है वो मस्जिद जहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। चेरामन जुम्मा मस्जिद इसको कहते हैं। दोस्तों इस मस्जिद के साथ एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या जुड़ा हुआ है, वो वाक़या भी मैं आपको सुना। चेरामन जुम्मा मस्जिद जिसे केरल के राजा चेरामन पेरूमल के हुक्म पर 629 ईस्वी में बनाया गया था। हालांकि 1504 ईस्वी में पुर्तगालियों के हमले में ये मस्जिद शहीद हो गई थी और 1568 ईस्वी में मस्जिद दोबारा तामीर की गई। इस मस्जिद से एक दिलचस्प वाक़या जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक रात राजा चेरामन अपनी रानी के साथ महल की छत पर टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि चांद 2 टुकड़ों में बट गया और कुछ ही देर बाद दोबारा पहले जैसा ही हो गया, यानी कि जुड़ गया। ये बात उन्होंने अपने राज्य के विद्वानों को बताई और इसकी वजह के बारे में जानना चाहा, पर वो कुछ न बता सके। कुछ दिनों के बाद मसालों का कारोबार करने के लिए केरल आने वाले अरब के ताजिरों यानी कि व्यापारियों से राजा ने इस वाक़े का जिक्र किया। उन्होंने राजा को बताया कि ये कारनामा तो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। राजा इन कारोबारियों के अखलाक से पहले ही बहुत मुतासिर था। उसने उन व्यापारियों से कहा कि वो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता है और वो अपना राजपाट अपने जानशीन यानी कि उत्तराधिकारी को सौंप कर हज़रत मोहम्मद से मिलने मक्का चला गया और उनसे मुतासिर यानी कि प्रभावित होकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और नाम मिला ताजुद्दीन। वक्त के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग यानी कि प्रचार प्रसार के लिए अपने एक साथी मलिक बिन दीनार
और दूसरे कुछ सहाबा के साथ। दोस्तों, सहाबा कहते हैं उन लोगों को जो हुजूर पाक के साथी थे या हुजूर पाक को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो दूसरे सहाबा के साथ राजा को वापस हिंदुस्तान जाने को कहा। वापस आते वक्त रास्ता में ही राजा की तबीयत बिगड़ गई। राजा ने अपने जानशीं को ख़त लिखा। उसमें लिखा कि हमारे इन साथियों को इस्लाम को फैलाने में पूरी मदद की जाए। इस तरह मलिक बिन दीनार ने 629 ईस्वी में इस मस्जिद की तामीर कराई। इसी मस्जिद में मलिक बिन दीनार के बेटे हबीब बिन मलिक, वो भी एक सहाबा थे, उनकी कब्र मौजूद है। मस्जिद का वो सेंटर पार्ट जहाँ पर नमाज अदा की जाती है, सामने आप देख रहे होंगे मेहराब है, और मेहराब के बराबर में ही आपको नज़र आ रहा होगा मिंबर। और ये देखिए आप, बड़े बड़े लकड़ी के पिलर्स की जो है इसकी छत है, ये इसमें कड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये मैं आपको बता रहा था, ये वो मिंबर है जहाँ इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं। और एक यहाँ पर एक ये उसी दौरान उसी ज़माने का यहाँ पर एक दीपक वाला यहाँ पर लैंप की तरह आकृति में ये लटका हुआ आपको नज़र आएगा यहाँ पर। और यहाँ आप देखेंगे इस तरह से सफ़े बिछी हुई हैं और काफ़ी खूबसूरती के साथ अंदर इस मस्जिद को डेकोरेट किया गया है। और इसके चारों तरफ भी आपको इस तरह के गलियारे नज़र आएंगे। और ये वो कब्र है जो मैं आपको बता रहा था, जो सहाबा की कब्र है, वो ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये मलिक बिन दीनार के बेटे हबीब बिन मलिक की कब्र है। दोस्तों, वो भी सहाबा थे, वो भी हुजूर पाक के साथी थे। उनकी ये सहाबा की यहाँ पर ये कब्र मौजूद है। और पूरा स्ट्रक्चर तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए लकड़ियों की यहाँ कड़ियाँ पड़ी हैं और यहाँ पर उसमें पंखे वगैरह लटके हुए हैं। ये उसी दौरान का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है। 1504 ईस्वी में मस्जिद बनी थी। उस मस्जिद को पुर्तगालियों के हमले में शहीद होना पड़ा था। और 1568 ईस्वी में इस मस्जिद को दोस्तों दोबारा तामीर कराया गया था। मस्जिद की लंबाई है 61 मीटर और चौड़ाई है 24 मीटर। मस्जिद के वज़ू खाने के पास से ही एक रास्ता जाता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान के लिए रास्ता जाता है। यहाँ पर आगे एक कब्रिस्तान है छोटा सा, और यहीं पर यहाँ पर आपको टॉयलेट नज़र आएगा। बैतुल खला आपको यहीं पर नज़र आएगी। और बैतुल खला के पीछे साइड में ही यहाँ पर बना हुआ है म्यूज़ियम। हालांकि यहाँ पर इस वक्त जो है वो काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी चल रहा है मस्जिद के अंदर, जिसकी वजह से उस म्यूज़ियम को दोस्तों बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर ये देखिए आप, ये वो म्यूज़ियम की बिल्डिंग आपको नज़र आएगी। और यहीं पर बना हुआ है टॉयलेट, यानी कि बैतुल खला वगैरह का यहाँ पर इंतज़ाम है। ये देखेंगे आप, ये वो बिल्डिंग है बैतुल खला की। और इसके पीछे जो बिल्डिंग आपको अंदर नज़र आ रही है, वो है इसका दोस्तों म्यूज़ियम, जिस म्यूज़ियम को दोस्तों इस वक्त बंद कर रखा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए